अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं प्रेम जीत की सोच में हूं आपका मेजबान हसन लियाकत। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक शर्मनाक दिन है। पाकिस्तान की टीम 11 साल बाद अफगानिस्तान से मुकाबला हार चुकी है और जो अफगानिस्तान जिन्होंने अपनी सारी ट्रेनिंग पेशावर के ग्राउंडों में की थी, आज उसने दुनिया क्रिकेट में हमें सबसे बड़ी शिकस्त दी है। 282 रन पाकिस्तान ने बनाए और उसके जवाब में अफगानिस्तान बासानी 8 विकेटों के नुकसान पर यह मुकाबला जीता है। हमारे पास किंग भी थे, हमारे पास नंबर 1 प्लेयर भी थे, हमारे पास रैंकिंग में बहुत ही बेहतरीन रैंकिंग थी और हमारे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो 2-2 3-3 ओपनर्स हमारे ऊपर वाले नंबरों पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी ना हो सका। जिस पाकिस्तान की बॉलिंग को सबसे खतरनाक कहा जाता है, वो पाकिस्तान की बॉलिंग अफगानिस्तान के 2 विकेट ना ले सकी। ना हमारे जो ओपनिंग स्पेल है उसमें विकेट आता है। स्पिनर्स की तो क्या ही बात है, स्पिनर्स को अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या आप अगर क्लब क्रिकेट में भी ले जाएं तो वहां पे भी वो विकेट नहीं ले सकते। हमारे स्पिनर्स की ये क्वालिटी है। बैटर्स की अगर बात की जाए, ऊपर वाले नंबर से लेके 6 नंबर तक जहां पे सऊ शकील आते हैं, वहां तक की बात की जाए, एक ही भी बंदा एक ओवर में 2 से 3 छक्के नहीं लगा सकते, बल्कि एक भी अगर लगाना है तो अभी जवाब बात कर रहे थे कि वो छक्का उनको पूरी जान लगा के लगाना होगा। ये पाकिस्तान टीम की क्वालिटीज हैं, ये पाकिस्तान टीम का आप कह सकते हैं कि टेम्परामेंट है कि जो अफगानिस्तान से आ गया। इससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, उससे पहले इंडिया से आ रहे और खुदा खुदा करके आप नीदरलैंड और श्रीलंका से जीते, लेकिन क्या ही जीते। मतलब अजीबो गरीब सी क्रिकेट हो रही है। एक शर्मनाक दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवाद ज़ारफ साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, उनके साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जनाब हसन रजा साहब। हसन भाई, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हार को आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत ही डिसअपॉइंटेड है और मुझे एज ए टेम्परमेंट, अगर मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेला, इंटरनेशनल लेवल भी खेला, मगर अभी तक हम वही डिस्कस कर रहे थे कि जीत की सोच हमारा प्रोग्राम है और जीत की सोच में हमें वो जीत पाकिस्तान की थ्रू आउट वर्ल्ड कप में नजर नहीं आई। जिस तरह से हमें दूसरी टीमों को फॉलो करना चाहिए, दूसरी टीमें अपनी स्ट्रेटजी बना के आई हुई थी। हम थ्रू आउट यही कहे जा रहे हैं कि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या है, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ क्या है, आपकी फील्डिंग स्ट्रेंथ क्या है। वो स्ट्रेंथ हमें 50 ओवर्स की गेम में नजर ही नहीं आ रही। हम बार बार अपनी फ्रेंचाइज की PSL की क्रिकेट होती है उसको प्रमोट करे जा रहे हैं, ब्रांडिंग करे जा रहे हैं, मगर हमारा जो शनाख्त थी वो क्रिकेट की हिस्ट्री में 1984-85 से क्रिकेट शुरू हुई है। तो वहाँ पर हिस्ट्री में हमारी 50 ओवर का गेम पहले आता था, हमारी टेस्ट क्रिकेट आती थी पहले, जहां पर टेम्परमेंट बहुत ही शो होता था जितने भी प्लेयर्स खेलते थे वर्ल्ड में। आज एक और नाकिस कारकर्दगी सामने आई है और जिसकी वजह से हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। अगेन हम कहते हैं कि T20 फॉर्मेट की क्रिकेट है, मगर T20 फॉर्मेट की नहीं। आज उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया एक वर्ल्ड क्रिकेट में पूरी, कि वर्ल्ड चैंपियन जो इंग्लैंड की टीम थी उनको हराया, उसके बाद एक और वर्ल्ड चैंपियन टीम पाकिस्तान थी जिनको 8 विकेट से हराया। तो कंसेक्यूटिव विक्ट्री ऐसी है कि चलें आप बराबर मैच कर लेते हैं, मगर 8 विकेटें एक मायने रखती हैं कि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या थी और आप टॉस जीत के पहले बैटिंग भी कर रहे थे। पहले बैटिंग में हम यही बात कर रहे हैं कि 22 मैचेस ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप के हो चुके हैं, उसमें आपको 300 रन करने हैं, मैक्सिमम मिनिमम 300 रन करने हैं जहाँ पर डिफेंड करती है जाके। मगर अगेन वही नाकिस कारकर्दगी, कैप्टनसी पे बड़ा सवालिया निशान आ रहा है कि बाबर आजम जो है कैप्टन भी बने हुए हैं और परफॉर्मेंस भी वो वाली नहीं हो रही जो रोहित शर्मा कर रहे हैं, जो विराट कोहली कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं फ्लॉज नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर चीज़ें सोचना चाहिए आगे कि क्या पाकिस्तान के क्रिकेट में 22 करोड़ 25 करोड़ की आवाम है, वो क्या एक्सपेक्टेशन रखेगी आगे मजीद क्रिकेट के लिए, कि कब ये चीज़ें बेहतर होंगी, कब सिलेक्शन कमेटी बेहतर होगी, कब ग्रास रूट लेवल बेहतर होगा, जो डोमेस्टिक ए में परफॉर्म कर रहे हैं उनको कब चांस दिए जाएंगे, किसका नेमो बदल किस फॉर्मेट में आएगा, चाहे T20 में आएगा या 50 ओवर में आएगा, टेस्ट क्रिकेट में आएगा, ये अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मजीद जो है यहाँ पर बात की जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्शन टीम ने एक क्लिप काटा इब्राहिम ज़ादरान का, जो कि मैन ऑफ द मैच थे और उन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है। वो पहले सुनेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर हमें क्या बात करनी चाहिए। और कुछ माजी की तल्ख यादें हमारी भी हैं, वो भी बल्कि उसको हम जो है वो याद करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा अजीब व गरीब सा आज उनका बयान था, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जितना भी एक रिलेशन है भाइयों वाला है। ज़रा पहले देखते हैं इब्राहिम ज़ादरान ने क्या कहा, उसके बाद बात करते हैं। Be honest, in this kind of event, this is a very big thing for me. So I'm feeling very great for myself, for my country, and I will say I want to dedicate this man of the match to that people who have sent from Pakistan to back home, Afghanistan. I want to dedicate this man of the match to those people. Be honest, in this तो kind भैया ये कह रहे हैं जी कि मैं अपना डेडिकेट उनको करना चाहता हूँ मैन ऑफ द मैच, जो कि अफगानिस्तान के हमारे लोग हैं जो अब
पाकिस्तान में थे और वापस उनको बैक होम भेजा जा रहा है। भैया आपकी वजह से हमने पूरी इकोनॉमी, मुझे इतना करंट अफेयर का इल्म तो नहीं है, आजकल स्पोर्ट्स की तरफ लगा हूँ, पूरी इकोनॉमी हमने तबाह कर दी और पिछले 30 साल से कई लाख अफगानी यहाँ पे मौजूद थे, वो उनको हम पाल पोस रहे थे, हमने कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की और ये अब अगर जाके हमारे अपने हालात थोड़े से टाइट हुए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो उनमें से आधों की तो नेशनलिटी हो चुकी है, बीवी बच्चे यहाँ पे, आपके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं अगर नाम लेना स्टार्ट करूँ तो मैंने उनके साथ ताल्लुकात भी हैं जो अभी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में रहते हैं, वो ड्यूल नेशनल, उनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी भी है, वहाँ से खेल के आते हैं तो पाकिस्तान में रहते हैं। और अब आप ये कह रहे हैं जी कि आपके जो प्लेयर्स हैं, आपके जो लोग हैं, उनको जो है अफगानिस्तान से बैक होम भेजा जा रहा है, तो भाई घर जाने के लिए आपको खुशी होनी चाहिए ना, आप क्यों नहीं जा रहे? आपके मुश्किल वक्त में अगर पाकिस्तान ने आपको सपोर्ट किया है तो अब आपको शुक्रिया अदा करने चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस के बैक होम जा रहे हैं, तो मैं उनको डेडिकेट करना चाह रहा हूं। कंट्रोवर्सीज क्रिएट ना करें, जिसको आप अपना ब्रदर मुल्क कहते हैं इंडिया, वो आज आपके साथ डांस कर रहे थे, लेकिन वो भी अफगानियों को वापस भेज रहे हैं। ठीक है, हमने तो फिर 30-35 साल संभाल के रखा और अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया। जी जवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे ख्याल में आज मैं जब स्टूडियो के लिए निकल रहा था घर से, तो मैं यही सोच रहा था कि आज फॉर द फर्स्ट टाइम मैच में ना अफगानिस्तान ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो कि ना कभी अक्सर वो मैचेस में करते हैं और फिर वो जब मैच एंड में हारते हैं तो फिर लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप हर मैच में कोई ना कोई उल्टी हरकत कर देते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि आज क्योंकि अफगानिस्तान ने शायद वो हरकत नहीं की है तो शायद अफगानिस्तान को उसका रिजल्ट कुछ मिला है आज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ज़ादरान ने जो बयान दिया है, मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच के साथ साथ ना इनको हराम खोर ऑफ द डेकेड का भी मेरे ख्याल में इनको अवार्ड मिलना चाहिए। एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। 30-35 साल से वी हैव कैरिड यू ऑन आवर शोल्डर्स। अगैन वही बात है आपकी वाली कि ये हमारा कोई इस तरह का शो नहीं है, बट द पॉइंट इसके क्योंकि आपने स्पोर्ट्स के अंदर एक चीज़ को ले आए हैं, 30-35 साल से हमने ये बर्डन अपने शोल्डर्स पे बर्दाश्त किया है एंड राइटली हमारी इकोनॉमी ने स्ट्रगल किया, हमारे लोगों ने स्ट्रगल किया है। लेकिन अब एक मैच, जो पहला मैच इतने अरसे के बाद जीतने के बाद जो है आपका इस तरह का बयान देना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको इतनी ज़्यादा हमदर्दी चढ़ रही थी तो मेरे भाई एक वर्ड अगर आप डेडिकेट ही करना था तो प्रॉब्ली आप ये फ़लस्तीन वालों को भी डेडिकेट कर सकते थे, लेकिन यू जस्ट हैड टू प्रूव अ पॉइंट अगेंस्ट पाकिस्तान और आपने इस तरह का स्टूपिड आर्गूमेंट दिया है, स्टूपिड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। ट्रस्ट मी, आई वॉज गोइंग टू अप्रिशिएट अफगानिस्तान परफॉर्मेंस टुडे एंड आई स्टिल विल, लेकिन इन्होंने ये बात करके ना मेरे ख्याल में जायका खराब कर दिया। सो लेट्स कम बैक टू क्रिकेट नाउ। कंग्रेचुलेशन। इंडिया के कहने पे तो नहीं कहा इन्होंने। देखिए खुश तो उन्हीं को किया है, ऑनेस्टली खुश तो उन्हीं को किया है। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की जाएगी, स्पेशली इन इंडिया, यू अंडरस्टैंड दिस कि ये उनके लिए ही की गई है। उन्होंने अपने दिल से की है, किसी वजह से भी की है, बट की उन्हीं के लिए और एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा वहीं से मिलेगी, आपको ये देखने को नजर आएगा। एंड मेरे ख्याल में अब क्रिकेट पे थोड़ा वापस आते हैं। कंग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान, बहुत अच्छा खेले हैं वो, बहुत प्रोफेशनल टीम लगी आज उनकी। मैच जब स्टार्ट हुआ बहुत सारा क्वेश्चन रेज हुए कि जब उन्होंने 4 स्पिनर्स के साथ उतरने का फैसला किया, बहुत सारे एनालिस्ट ने भी, बहुत सारे फैंस ने भी ये कहा कि यार ये डिसीजन इनका बैकफायर कर सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा गैम्बल लिया, फजल हक फारूकी को बिठाया। मेरे लिए फजल हक फारूकी प्रॉबेबली अफगानिस्तान का बेस्ट पेसर है जो उन्होंने अभी तक प्रोड्यूस किया है इन देयर हिस्ट्री। उसके पास सीम है, स्विंग है और उसके पास पेस भी है। इतने बड़े मैच में उसको बिठा के एक 17 साल के लड़कों को खिलाना, हैट्स ऑफ टू देयर करेज कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब इसको बैक कर सकते हैं, आपके पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था स्पिन को लेके, शायद उसको जैसे भी हो सकता है, लेकिन उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। फिर वो जब बैटिंग करने आए, थोरली प्रोफेशनल। आप कभी भी जाके किसी भी इनिंग्स गुरबाज की उठा के देख लें, गुरबाज ऐसे खेलता ही नहीं है। 40 बॉल में 40 रन गुरबाज कभी नहीं करता। आज उसने ये बात रियलाइज़ की कि यार अगर मैंने मैच को लंबा ले गया और मैंने 60, 70, 80, 100 स्कोर कर लिया और मैं विकेट पे खड़ा रहा तो हम मैच जीत जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट आई वुड गिव टू अफगानिस्तान एंड देन आई गिव द क्रेडिट टू गुरबाज फॉर हिज इनिंग्स, क्योंकि उन्होंने जो इनिंग्स को इंपॉर्टेंस दी है शुरू में और वो विकेट अपनी नहीं गवाई, जो ऐसे रन चेज में अक्सर वो गवा देते होते हैं, ये उनको मैच जिता गया। सो कंग्रेचुलेशन टू अफगानिस्तान। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं हसन भाई की जानिब जाऊं, मैं चाहता हूं कि ज़रा देख लिया जाए स्कोर कार्ड पाकिस्तान टीम ने क्या कुछ किया। और ये एक अजीब और गरीब सी हकीकत है जब तक स्कोर कार्ड आपके सामने आता कि जब भी पाकिस्तान टीम खेलती है तो भाई बॉलिंग विकेट है, जब पाकिस्तान टीम बॉलिंग कर रही होती है तो बैटिंग विकेट बन जाती है। ये देखिए जी, पाकिस्तान 282 for 7 in 50 overs, अब्दुल्ला शफीक 58 runs in 75 deliveries, इमाम उल हक 17 in 22 deliveries, बाबर आजम 74 in 92 deliveries, मोहम्मद रिजवान 8 in 10 deliveries, सऊद शकील 25 in 34 deliveries, शादाब खान 40 in 38 deliveries, इफ्तिखार अहमद 40 in 27 deliveries और शाहीन शाह 3 in 3। और ये काटिएगा नहीं, अभी यहाँ पे रखिएगा हसन भाई, जरा ऊपर से देखिएगा नीचे, और जवाब आप भी नोट कीजिएगा। 77 का स्ट्राइक रेट है अब्दुल्ला शफीक का, 77 का स्ट्राइक रेट है इमाम उल हक का, 80 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का, मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट 80 का है, सऊद शकील का 73 का है, 105 और 148 का शादाब और इफ्तिखार का है। शाहीन को तो आप किसी खाते में ना लें। हसन भाई, जब आपके पास मतलब इस तरह के प्लेयर हैं
जो कि 4 बॉलें टुक टुक करते हैं, एक चौका लगा के वो अपनी बॉल्स और उसका डिफरेंस खत्म करते हैं, और फिर भी उनका डिफरेंस जो है 20-25 रन का रहता है। तो तब आप कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं? कौन सी नंबर 1 टीम सर? कहां की नंबर 1 टीम जो कि अफगानिस्तान से इतनी बुरी तरह से आ रही? देखिए, हम यही बात कर रहे हैं क्रिकेट में कि मॉडर्न क्रिकेट इसको कहते हैं। मॉडर्न क्रिकेट उसको कहते हैं कि बॉल पे चिपकना है जाके और फ्रंट फुट पे खेलना है आपने जाके। हमें थ्रू आउट डिफेंसिव क्रिकेट नजर आ रही है पाकिस्तान की, जितने भी बैटर्स हैं और वहां पर आउट हो रहे हैं जहां पर 40 रन किए हुए हैं, जहां पर आपने 50 रन किए हुए हैं, जहां पर 71 और 68 रन की इनिंग्स के लिए जहां पर आप जाके 150 भी कर सकते हैं, आप जाके 100 भी कर सकते हैं, और ऐसा किया है। माकरम को देखें, उसके बाद न्यूजीलैंड के बैटर्स को देखें, ग्लेन फिलिप्स को देखें, रोहित शर्मा के सीखे उनको देखें, उसके बाद फिर विराट कोहली को जैसे प्लेयर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि मैं लंबा लेके जाऊं मैच को। तो यही प्लेयर्स हैं, अभी तक उनको कॉन्फिडेंट नहीं आता कि मैच को कहां फिनिश करना है, कहां पर हमने जो है मैच को जिताना है। देखने से बेहतर नहीं है कि वापस फर्स्ट क्लास में भेजा जाए ताकि ये आके अपनी गलती यहाँ पे ठीक करें? फर्स्ट क्लास में आप ये फिर विराट कोहली को देखते रहेंगे, रोहित शर्मा को हम देखते रहेंगे? अपने कैप्टन जो 6 साल से पाकिस्तान टीम की कप्तानी करता रहा, आईसीसी रैंकिंग में आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, सरफराज, उसको आपने दरगुजर कर दिया है मुसलसल, और कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट में जो है उसको बी कैटेगरी में वापस लेके आए। पहले डी में आपने डाला हुआ था। लिस्ट ए के मैचेस हो रहे हैं फर्स्ट क्लास के, उस परफॉर्मेंस पे प्लेयरों को आप खिलाते भी नहीं है। फ्रेंचाइज की क्रिकेट होती है, 20 ओवर की क्रिकेट होती है, आप 50 ओवर के प्लेयर्स को गेम में डाल देते हैं। लेकिन आज वो कैप्टन जो है वो लिस्ट ए के मैचेस खेल रहा है, साइम अयूब जैसे प्लेयर डबल सेंचुरी कर रहे हैं, हम फखर जमान को मुसलसल खिला रहे हैं, हम इमाम उल हक को मुसलसल चांस दिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए करें, और प्लेयरों को अगर चांस नहीं देंगे तो कैसे वो आगे इंप्रूव करेंगे? जवाद, विल यू एक्सप्लेन दैट स्ट्राइक रेट टू मी कि इस तरह का स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट में और इस तरह की विकेट पे, और ये भी मुझे बताइएगा कि जब पाकिस्तान खेल रहा होता है तो बॉलिंग विकेट होता है, और ये पिछले 4 मैचेस से हो रहा है, जब पाकिस्तान बॉलिंग करवा रहा होता है वो बैटिंग विकेट बन जाता है। व्हाट इज द रीजन? सबसे मेन रीजन जो मेरे ख्याल में वो एबिलिटी का फर्क है। हमें आपको पूरे पाकिस्तान के फैंस को ये समझने की जरूरत है कि भाई इनकी एबिलिटी नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस। मैंने आपसे ऑफ एयर ये बात की थी कि वी विल टॉक अबाउट दिस, लेकिन अब अच्छा है मौका आ गया, विल टॉक अबाउट दिस। आप कंपेयर करना शुरू करते हैं सबसे पहले इंडिया के साथ। रोहित शर्मा के अंदर एबिलिटी है, आई विल टेक द नेम्स एंड देन आई विल टेल यू दिस। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या। विराट कोहली को मैं थोड़ा सा इससे बाहर रखते हैं, हार्दिक पांड्या। 4 कम टू न्यूजीलैंड, आपका जो टॉप पे है कॉनवे, रविंद्रा, और उसके बाद आप नीचे आ जाए डैरिल मिचेल जिसने कल 130 किया ये। उसके बाद चैपमैन आ गया चौथा। उसके बाद आप आ जाए साउथ अफ्रीका में, क्लासन, मार्करम, डिकॉक, मिलर। ये 3 अभी बहुत सारे। मैं ऑस्ट्रेलिया में चला जाता हूँ, वार्नर, उसके बाद मैक्सवेल, ये 2 हो गई, मिचेल मार्श 3, 4। इन जितने नाम मैंने आपको गिनाए ना, इन सब लोगों में एबिलिटी है भाई, ये 70 बॉल में 100 कर सकते हैं। नाउ कम टू पाकिस्तान। इफ्तिखार अहमद के अलावा इस टीम में एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो 70 बॉल में 100 कर सकता है। यही आपकी फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है। सर, वो जो मिकी आर्थर हेड कोच है वो क्या कर रहे हैं पिछले 2 साल से टीम के साथ? अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग कोच आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुका है, वो क्या कर रहे हैं? अब्दुल रहमान, जिन्होंने पीएसएल के जो कोच रह चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैं इस पॉइंट की इनसे पॉइंट लेना चाहता हूं जवाद के, ठीक है असल भाई आपकी तरफ भी आएंगे कि मिकी ऑथर क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करें जो आप जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये जो पावर गेम है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपने खत्म किया था, फिर हसन भाई की तरफ चलेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं वहीं आने लगा था। इफ्तिखार के अलावा किसी भी लड़के में आपकी एबिलिटी नहीं है कि वो 70 बॉल में 100 कर सके। आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में बारहा ये बात पिछले कई महीनों से कर रहा हूं कि मॉडर्न डे क्रिकेट हैज मूव्ड ऑन। आप ये 70, 80, 85 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और आप जीत नहीं पाएंगे। ये काम आप शायद ये काम आप ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे जाके कर पाएं। 100 के स्ट्राइक रेट से आप खेलें और 300 रन करें तो शायद आपकी बचत हो जाए। सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट में जहां पे सीधे ट्रैक आपको मिलेंगे, विकेट अच्छा मिलेगा, 70-80 का स्ट्राइक रेट विल ऑलवेज एंड अप लूजिंग यू द मैच। अब हसन भाई के सवाल पे मैं क्विकली कमेंट करता हूं। हसन भाई, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, यू आर राइट अबाउट दिस कि कोचेस क्या कर रहे हैं, बट आपने ये भी तो देखना है कि आपने पिछले 5-7 साल में ग्रूम क्या किया है। व्हाट हैव यू एक्चुअली ब्रॉट टू इंटरनेशनल क्रिकेट? आप सऊद शकील को लेके आए। मैंने जब सऊद शकील टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहा था, मैंने ये तब भी ये कहा था कि एज गुड प्लेयर, वो जितना अच्छा प्लेयर है मैं एग्री करता हूं, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, मैं एग्री करता हूं, बट द पॉइंट इज कि भाई बाबर उसी तरह का प्लेयर है, रिजवान उसी तरह का प्लेयर है, सऊद शकील उसी तरह का प्लेयर है, इमाम उसी तरह का प्लेयर है, अब्दुल्ला उसी तरह का प्लेयर है। जब आप 5 एक ही तरह के प्लेयर चल के चलेंगे तो यही आपका हाल होगा बड़े मैचों में। शान मसूद को भी डाल रहे हैं आप, जिसको 3 Exactly उसी तरह का प्लेयर है। आपको आज तक फॉर्मेट का पता नहीं लगा कि T20 फॉर्मेट में किस प्लेयर को डालना है, 50 इयर्स के गेम में किस प्लेयर को डालना है, ग्रूम करना है, और टेस्ट मैच में कौन सा प्लेयर खेलेगा। ये तो आप शुक्र करेंगे वर्ल्ड कप में अब्दुल्ला शफी आ गए हैं ओपनर, वरना आपके पास ओपनर भी नहीं थे जिस तरह वो टेस्ट मैच में बैटिंग करते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ना कि इन बाकी जितनी टीमें मैंने आपको गिनाई है ना, वो जो 4-4 लोग, 5-5 लोग हर टीम में हैं, ये वो लोग हैं जो बैटिंग से ना किसी भी टीम को मैच से बाहर कर सकती है।
आपकी टीम में इफ्तिखार के अलावा कोई ऐसा लड़का नहीं है जो अपनी बैटिंग एबिलिटी से दूसरी टीम को बाहर कर पाए। और हमने पिछले 5 सालों के अंदर अनफॉर्चुनेटली ब्रीड ही यही किया है। आप जो पैदा करते हैं ना, आप वही काटते हैं। हमने जो पैदा किया पिछले 5-7 सालों में वो यही पैदा किया है कि एक ही तरह के लड़के। एक लड़का है फखर जमान जो इस तरह की क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ है। लेट्स नॉट मेक अ मिस्टेक, वो बाहर इस वजह से हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसा बंदा है जो ये कर सकता है, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा। हारिस की अगर मिसाल ले लें, हारिस को ये कहा जाता है, हसन भाई आपकी तरफ आ जाता हूँ, हारिस को ये कहा जाता है इसको तो हम खिला नहीं सकते ओडीआई क्रिकेट में क्योंकि ये लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकता। हमने देखा है कि अब लोग लंबी क्रिकेट नहीं खेलते, लोग ये चाहते हैं ओडीआई क्रिकेट में भी कि हम 30-40 बॉलें खेलें और 70-80 रन बना के आउट हो जाएं। देखिए 70-80 रन बना के आउट हो जाएं, मगर हारिस जो खेल रहे हैं वो फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज से खेल के आए हैं। उसके बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट में T20 क्रिकेट है, वो किसी को क्यों समझ नहीं आ रहा कि T20 वाले बॉलर हैं जहां पर बैट्समैन रेडी होता है हर बॉल में हिट मारने के लिए और वहां पर वो बैट्समैन आउट होता है। ये तो 50 का गेम है, इसमें आपको लाइन और लेंथ चाहिए होती है। हसन अली ने क्यों आउट किए, 4 विकेट ली थी, उनका पेस कम हो गया है, मगर फिर भी वो आउटस्विंग और जगह पे बॉल करते हैं। विद इन द स्टंप्स तो आउट कर दिया उन्होंने। अदरवाइज हारिस के पास तो वो पेस से थोड़ी होता है, जितना पेस से आप बॉलिंग कर रहे होते हैं उतना पेस से शॉटें लग रही होती हैं क्रिकेट में। फिर वही बात करें हम साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की कि जितने भी प्लेयर्स हैं, गुरबाज को देखें अटैकिंग खेल रहे हैं, वो क्या शॉट्स क्लास के लिए। इब्राहिम को अगर आप देखें 78 रन की इनिंग के लिए 113 बॉलों पे, मगर जितने बैटर्स आ रहे हैं वो बॉलर्स को स्ट्रेट खेल रहे हैं सामने। और स्ट्रेट हमारे यहाँ हर दफा स्पिनर पे क्रॉस खेलने जा रहे हैं। अभी इमाम उल हक ने भी आज वही शॉट खेला जिसने चौथी इनिंग में वो आउट हुए हैं मिडविकेट पे कैच होकर। ठीक हो गया जी, डिस्कशन का सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और टीम पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। बैक टू शो, नाउ विल टॉक अबाउट कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम एंड बैटिंग ऑफ बाबर आजम, जो कि बैकबोन समझा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और उनके साथ साथ रिजवान के ऊपर भी बात करना चाहूंगा। जवाब ये बताइएगा कि बाबर आजम के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि जब आप इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं उसके बाद जो शॉट बाबर आजम लगा के आउट हुए हैं, वो मेरा ख्याल है कि एक क्लब लेवल का क्रिकेटर भी ना, उसको अगर इतनी समझ हो तो वहां पे आउट ना हो। और एक बात देना चाहता हूँ ऑन ये जो उन्होंने खूबसूरत तरीन परफॉर्मेंस दी है आज बैटिंग के साथ भी और फिर उसके बाद कप्तानी में भी। मतलब आई वॉज क्लूलेस कि ये बेसिकली राउंड के अंदर चल क्या रहा है। आपने मुजीब को कोई विकेट नहीं दिया, यू प्लेड हिम वेल एक्चुअली। आपने राशिद को कोई विकेट नहीं दिया, यू प्लेड हिम वेल। आपने नबी को थोड़ा सा स्लो खेला लेकिन एक विकेट दिया, वो भी एक टॉप एज हो गया सऊद का। बट कंग्रेचुलेशंस टू एवरी पाकिस्तानी बैट्समैन के जो लड़का 17 साल का वो टीम के अंदर लेके आए थे, जिसको आपने किल करना था, कि वो लड़के को आपने आते ही मारना था और आपने अफगानिस्तान की टीम को वहां से गिराना था। कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने उसी को अपने सर पे चढ़ाया है। 3 विकेट वो लड़का लेके चला गया, 49-50 रन उसने दिए। मतलब इतना डरा हुआ, इतनी डरी हुई बैटिंग जो है ना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी है यार। बाबर आजम ने स्टार्ट अच्छा लिया, शुरू में 1-2 चौके मारे, लेकिन उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हो गया, एकदम से शेल के अंदर चले गए। सेम गोस फॉर अब्दुल्ला शफीक। पहले 40 रन उन्होंने मेरे ख्याल में 30-35-40 बॉलों में किए, 40 बॉलों में 40 रन किए। उसके बाद अगले जो 18 रन है वो भाई ने माशाल्लाह 32-33 बॉलों में किए। मुझे समझ नहीं आ रही है कि 40 रन के बाद 30 रन के बाद सबसे पहले तो अब्दुल्ला को क्या प्रॉब्लम हो रही है, और बाबर आजम एज बिगर फैन एज आई एम ऑफ हिम, मेरे ख्याल में दिस वाज अनदर। मैंने उस दिन कहा था जो इंडिया के खिलाफ 50 किया वो डिसअपॉइंटिंग था, आज का 75 उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। क्योंकि आपने आके, जब मैंने आपको उस दिन विराट कोहली की एग्जांपल दी थी कि जब नया बैट्समैन आता है ना तो विराट चार्ज लेता है। विराट की सबसे अच्छी बात यह कि वो उसको सेटल होने का टाइम देता है। जब आज रिजवान अंदर आए खेलने के लिए तो आपने चार्ज लेने के बजाय आपने और ज्यादा बॉल डॉट्स करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से रिजवान को एक छक्का मारना पड़ा। मारा उसने बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद जो शॉट, जिस शॉट पे रिजवान आउट हुआ माशाल्लाह, पहले वो भी बहुत बेहुदा शॉट थी बाय द वे, लेकिन ये कि वो क्यों ट्राई कर रहा था, क्योंकि बाबर ने दूसरी तरफ से बिल्कुल ही रन रोक दिए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बाबर स्पिन पे इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, आप चांस क्यों नहीं ले रहे हैं, आप थोड़ा सा खेलते क्यों नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात ये, असल में एक चीज मैं नोट करा था, मुझे आप थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा कि क्या बाबर को टर्न बॉलर के हाथ से बॉल पिक नहीं हो रहा, क्योंकि जिस किस्म की बेहुदा शॉटें ये ऑफ के बाहर मार रहे थे, और वो जो एक तो वाइड होती है, जो बैट्समैन के आगे वाइड होती है, नॉर्मल वाइड होता है, एक वाइड लाइन लगी होती है उधर से कई बॉलें मैंने इनको देखी खेलते हुए। वो क्या चक्कर है, आपको टर्न पिक नहीं हो रहा, आपको समझ ही नहीं आ रही। फुटवर्क जो है वो बॉल की रेंज में नहीं जा रहा है, वो जिस तरह विराट कोहली या रोहित शर्मा जाते हैं बॉल पे। सर मैं कोई पूछ रहा हूं कि हैंड से बॉल पिक नहीं हो रहा, कि पता ही नहीं चल रहा कि बॉल किस तरफ टर्न हो रहा है, क्योंकि इतनी बाहर का बॉल आपको खेलने की जरूरत क्या है। जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं वो भी बॉल अगर आप छोड़ देते तो वाइड बॉल था। उससे पहले आप देखें 3-4 बॉलें उन्होंने ऐसी खेली हैं जो वाइड वाले निशान से भी बाहर थी। वो तभी होता है जब आपको मेरे ख्याल में हैंड से बॉल पिक ही नहीं हो रहा कि बॉल किस
तरफ टर्न होने वाली है। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी मेरे भाई आपको पिक नहीं हो रही चीजें, तो मेरे ख्याल में आपको ये छोड़ के ना कुछ और करना चाहिए। ये वैसे बाबर आजम के हवाले से जो इन्होंने बात की, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिए थे मामलात बाबर आजम के हवाले से पाकिस्तानियों ने या उनके फैंस ने, कि अब जाके इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है फैंस को भी और बाबर आजम को अपनी परफॉर्मेंस से भी। देखिए, कैप्टनसी का बड़ा रोल होता है। पास्ट में अगर कैप्टनसी में अगर देखें तो वकार यूनुस से लेकर राशिद लतीफ़, वसीम भाई वगैरह सारे कैप्टन बने भी हैं और फिर ड्रॉप भी हुए हैं इसके बाद से। और ड्रॉप इसलिए हुए हैं कि जब कैप्टनसी आपको करनी पड़ती है, उसमें कैप्टनसी का एक रोल होता है कि मैंने अपने 10 प्लेयर्स किस तरह से खिलाने हैं, अपनी परफॉर्मेंस किस तरह से देनी है इंडिविजुअल। तो वो कहीं उनकी जो एनर्जेटिक चीज़ें हैं वो नज़र ही नहीं आई हैं। एक तो वो अपने स्ट्रेस से बाहर नहीं निकले अपनी परफॉर्मेंस से, उसके बाद फिर वो नंबर 1 नंबर 2 टीम है पूरी और रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम है, उसमें वो नज़र नहीं आ रहे। तो मेरी वजह से कैप्टन, मुझे लग रहा है कि कैप्टन की बड़ी उनको ज़्यादा अभी मजीद एक्सपीरियंस चाहिए और हमेशा बर्डन अपने पे ले रहे होते हैं। वो यही चीज़ है कि फुटवर्क नहीं चल रहा उनका, कभी वो इंस्टिंग बॉल पे आउट हो जाते हैं, हार्दिक पांड्या से बोल्ड हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लेवल कहीं और चल रहा है उनका। हमने तो नहीं दी थी, खुद कप्तान बने हुए ना, कप्तान खुद बने हुए हैं तो पाकिस्तान हमारे को तक तो चाहिए। तो अभी तक वो कप्तान विराट कोहली, रिजल्ट्स दे रहा होता है। विराट कोहली भी कैप्टन रह चुके आपको हैं। याद है ना, मेरी और जट साहब की याद आ रही है वैसे? जी याद आ रही है, मुझे बिल्कुल आ रही है, आपकी याद भी आ रही है, सबकी याद आ रही है और सबको बाबर आजम की भी याद आ रही है कि अब कब तक ऐसे सर्वाइव करते रहेंगे वो, क्योंकि शुक्र है कौम को भी याद है, नहीं तो पिछले 2 साल से देखे तो मुझे और जट साहब को याद है। नहीं, जो कौम को भी याद रहती है। अब स्टैट्स हमने बड़ी गाली नहीं खाई है इस हवाले से। हमने कहा कि वो वर्ल्ड क्लास बैटर है, लेकिन जब तक कप्तानी नहीं छोड़ेंगे वो वर्ल्ड क्लास नहीं बनेंगे। देखिए, वो वर्ल्ड क्लास नहीं बनेंगे मगर आपको रन्स करने पड़ेंगे। आपको 19 सेंचुरी पर नहीं अटकना, आपने आगे भी सेंचुरियां करनी है। विराट कोहली आपसे आगे निकलते जा रहे हैं, 49 सेंचुरी 48 पे। क्रिकेट में इंप्रूवमेंट चाहिए डे बाय डे, फिर आप प्रेशर ले जा रहे हैं अपने ऊपर। आपको पिछले 3-4 साल से एज ए कैप्टन खुली कमांड मिली हुई थी, आप खुद ही टीम सेलेक्ट कर रहे थे, मर्जी के प्लेयर्स खिलाते थे, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी भी आती थी। इन्होंने जिद की हफीज साहब से जिद हुई है बाज मामलात पे, सरफराज के मामले पे हफीज से जिद हुई है और 1-2 मामलात है जिसमें हफीज से जिद हुई, इसी वजह से हफीज साइडलाइन हुए। और साइडलाइन वो हो गए, मगर प्लेयर आपके पास कौन से प्रोड्यूस होकर आए हैं? वही नवाज हैं, वही समा मीर आए हैं और वही फ़हीम अशरफ आ गए हैं, वही वसीम जूनियर आए हैं। पिछले 5 साल से 4 साल से वही गैंग, वही प्लेयर्स जो हैं खेलते जा रहे हैं। बाकी लिस्ट ए में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दुनिया में फ्रेंचाइज में प्लेयर्स खेल रहे हैं। अमाद वसीम किधर गए? अमाद वसीम जिनका ज़रूरत थी बॉलिंग में, स्पिन में, आप उनको लेके नहीं आ रहे। नवाज को मुसलसल खिलाए जा रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल में ये एक अना का मसला बनाया हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि प्लेयर परफॉर्मेंस जो होती है उनको लेके आए फ्रंट पे, उनको खिलाएं चांस। इमाद वसीम जो है वो, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि इमाद वसीम जो है ना वो क्रिकेट खेलने के बजाय ना जियो चैनल के ऊपर ना वो एक हंसी मजाक वाला शो कर रहे हैं सर। वो बेसिकली वहाँ पे हैं। अच्छा, वहाँ पर हमें जरूरत नहीं थी उनकी, हमारी इतनी इंपॉर्टेंट टीम है। टीम के लिए किसी प्लेयर को नहीं खिलाएंगे और उसको दरगुजर करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगा कि बैठेगा कहीं टेलीविजन। हमारी इतनी माशाल्लाह से जबरदस्त टीम है, बेहतरीन टीम है, हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हमें बैकअप की जरूरत नहीं है कि एक लड़का जो प्रॉबेबली एक बैकअप बन सकता था वो किसी हंसी मजाक वाले शो में बैठ के ना कॉमेडी कर रहा है बेसिकली। तो यही अलमिया होगा। देखें, आप वर्ल्ड चैंपियन थी आपकी टीम, आज आप इंग्लैंड को हरा दिया उस टीम ने, फिर हमारी टीम को हरा दिया। और कितनी क्रिकेट हमारे पाकिस्तान में हो रही है, हमारे ख्याल में हॉकी देखें, स्कॉच देखें और भी गेम्स देखें स्पोर्ट्स में। साहब एक सवाल है, मैं दोनों से करूंगा, पहले आप ही जवाब दे दीजिएगा, फिर हसन भाई की तरफ चलते हैं। आपके ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी बल्लेबाज हैं, जब ये जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं, नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हैं, 150-150 रन बनाते हैं, 250 की पार्टनरशिप होती है, यही लोग जब बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, सेट होते हैं, 50, 60, 70 पे खेल रहे होते हैं, आउट ऑफ नोवेयर इनको क्या जिन पड़ जाता है कि ये उस क्रूशल स्टेज पे आउट होते हैं, जिस स्टेज पे ये आउट होते हैं तो पूरे कमेंट्री बॉक्स जो है वो हैरान हो जाता है, कॉम बॉक्स के साथ साथ पूरी कॉम हैरान हो जाती है और तमाम तर एनालिसिस को ये गलत साबित कर देते वहां पे आउट होकर। असल एक्सेलेंट पॉइंट, क्योंकि मैं आगे यही इसी पे आने वाला था। पाकिस्तान क्रिकेट का एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है, पिछले मैच में देखें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था और यही प्रॉब्लम आज भी बना। अब्दुल्ला शफीक सेट हुए, 58 हुए, 58 के बाद जब उन्होंने टी ऑफ करना था, टी ऑफ का मतलब है दैट ही हैज टू गो नाउ, अब उन्होंने पिक करना यहां से, 58 किए, आउट हो गया। बाबर आजम 60 रन किए, टी ऑफ करना था, 60 से 75 तक पहुंचे, आउट हो गए। पिछले मैच में इमाम और अब्दुल्ला दोनों ने 60-60, 70-70 किए, टी ऑफ करने का टाइम हुआ, आउट हो गए। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी हार में ये भी आ रहा है, एक तो हमारे स्ट्राइक रेट का तो है ही है, मेक नो मिस्टेक, इस तरह की क्रिकेट में आपको 6 इफ्तिखार नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम आपको 2 या 3 इफ्तिखार चाहिए इस टीम में, लेकिन आपके पास 1 है और 6 दूसरे प्लेयर है। तो इस तरह की क्रिकेट में जब आप इस तरह की स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे, और फिर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि जब भी बैट्समैन अच्छा सेट होता है, अपना टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद जब मारने का टाइम होता है तो आप विकेट देके तो चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और शायद नसीम शाह को मिस करें, उसको भी इंक्लूड कर दें आज, शायद। हाँ, देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल में। हम इनको अब ये बात जो है, ये आपने तो उनको नहीं समझानी कि भाई अब आपने इतनी डिलीवरी दे दी है, आपने मैच इतना ज़्यादा सेटल डाउन कर दिया है, जब आपका टाइम आ रहा है तो आपने खेलना और अपनी इररिस्पॉन्सिबल शॉट नहीं खेलनी। अब्दुल्ला भी आज, मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि वो 40 तो अच्छा कर लिया था पहला,
अगले 18 में इतना स्ट्रैंगल हो गए कि इवेंचुअली उनको समझ ही नहीं है, कभी आगे गए पीछे गए और वो लेग बिफोर हो गए। बाबर अगेन 60 उन्होंने किया, स्लो था, लेकिन जब उन्होंने पिक करना शुरू किया, जैसे ही अपना स्ट्राइक रेट एकदम से एक अजीबो गरीब सी शॉट खेल के आउट हो गए, जिस बॉल को खेलना भी नहीं चाहिए था। तो पाकिस्तान की टीम का सबसे ज़्यादा बैटिंग लाइक का प्रॉब्लम यही है कि जो आप 50, 60, 70 कर रहे हैं ना, आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये 70 जिस दिन 100, 125 में कन्वर्ट होगा, आप मैच जीतना शुरू कर देंगे एट अ हेल्दी स्ट्राइक रेट। इस स्ट्राइक रेट के साथ 60-70 विल नेवर विन यू द मैच। वो कन्वर्ट डेविड वार्नर कर रहे हैं, कन्वर्ट जो है रोहित शर्मा कर रहे हैं। कोचिंग की कोचेस का कसूर है। अब आप फर्स्ट क्लास खेल के आए हैं, आप उसके बाद फ्रेंचाइज खेल के, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी ज्यादा गेम अवेयरनेस नहीं है कि आप 50-60 पे बच्चों की तरह अपना विकेट दे देते हैं। कोचेज आपको कोई तावीज तो गुला के नहीं पिला सकते ना, वो आपको स्ट्रेटेजी बता सकते हैं। मेरा ख्याल है मिकी आर्थर उनको रोज बताता होगा, यार इतना तो छोटा मोटा वो कोच बच्चों वाला नहीं है, वो रोज बताता होगा आपने इनिंग्स इस तरह बिल्ड करनी है, आपने इस फेज में इस तरह खेलना है। लेकिन प्लेयर हैं कि वही पाकिस्तान की पुरानी रवायत चल रही है कि जब सेट हुए चल दिए। देखिए इतने हैवी कॉन्ट्रैक्ट हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट A B C D 4 कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाए हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि शायद अब परफॉर्मेंस पे आने वाले जो लाएमल होना चाहिए ना पाकिस्तान के बोर्ड में, कि इनकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो सैलरी है, जो अमाउंट होता है, उसमें से माइनस भी होना चाहिए टीम परफॉर्मेंस का, जिस तरह से 25 Very साल। good point. ये बड़ा Very good पॉइंट है, point. क्योंकि आप जो है ना इनको जो है वो अनाउंस भी कर देते हैं कि यार फलां लीग जाके खेल रहो, लंकन लीग हो रही है, टेस्ट जब मैच के बाद आप इनके वहाँ सर पे खेलें। डंडा होगा ना, तो तब ये परफॉर्मेंस भी अच्छी देंगे। देखिए पुराने प्लेयरों पर भी 80s में 90s में आपके पास एशियन ब्रेडमैन आए, आपके पास लेजेंडरी मास्टर प्लेयर्स आए, बड़ी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, मगर उनका अमाउंट जो है वो इतना नहीं होता था, उनकी फैसिलिटेटेड चीजें इतनी नहीं होती थी। अब बहुत सारी चीजें होती हैं फाइनेंशियली, प्लेयर के पास फाइनेंशियली बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर वो परफॉर्मेंसेस वो क्रिकेट नहीं हो रही है। तो क्रिकेट जो है वो इंप्रूव करनी है आपने, जो भी परफॉर्मेंसेस खराब होती हैं प्लेयर्स की, उसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से माइनस कर दें आप, और वहां से प्लेयर की परफॉर्मेंसेस शुरू होना, अच्छी होना, बेहतर हो जाएंगी। एक्सीलेंट पॉइंट। और एक आखिरी बात इसमें ऐड कर चुका हूँ, आपकी जो एबिलिटी टू हिट द बाउंड्रीज है ना, दैट इज एक्चुअली कॉस्टिंग यू द गेम्स। कल के मैच के मैं बताता हूँ, इंडिया का मैच था न्यूजीलैंड के साथ, राइट? फिर रोहित शर्मा का जिक्र आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दैट इज द बेंचमार्क बना हुआ है आजकल, तो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। रोहित शर्मा ने कल 40 बॉलों में 46 रन किए। उन 46 रन में रोहित शर्मा के 4 छक्के थे, 4 चौके थे। तो इसका मतलब लिटरली ये है कि 8 बॉलों में रोहित शर्मा ने, अगर आप छक्के चौकों को ऐड करें तो 8 बॉलों में किए 40, और बाकी के 31 बॉलों में उन्होंने किए 6 रन। अब ये 6 रन 31 बॉलों में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन पॉइंट क्या है कि उसकी वो जो एबिलिटी है ना, छक्का और चौका मार के एकदम से, एक हो सकता है रोहित शर्मा 4 करे 14 बॉलों में, लेकिन वो एक ही ओवर की 6 बॉलों में ना, अगली 6 बॉलों में वो 24 रन कर देगा। ये एबिलिटी आपके अंदर नहीं है। आपका जैसी सर्कल खुल रहा है, फील्ड खुल रही है सर, आपको बाउंड्री ही नहीं मिल रही है। पावर प्ले में आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आपने बाउंड्री फाइंड कैसे करनी है। अब्दुल्ला की मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि अब्दुल्ला फंसा है 40 के बाद, जैसी फील्ड खुली ना, अब्दुल्ला फंस गया। आपने अपनी बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी जब तक आप नहीं अपने अंदर लेके जाएंगे, इस फॉर्मेट की क्रिकेट में आप नहीं चल पाएंगे। आप T20 में चल जाएंगे, चलेंगे वहां पे फील्डर अंदर होते हैं, इस वजह से नहीं, उसमें फील्डर अंदर नहीं होते। उसमें होता ही है कि उसमें छोटा फॉर्मेट है, अगर आप मारते हुए आउट हो गए तो दूसरा चल जाएगा, दूसरा मारता हुआ आउट हुआ तीसरा चल जाएगा। लेकिन जब इनको ये पता होता है ना, हमने 50 ओवर खेलने हैं और संभाल के चलना है और संभाल के चलना है, उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए पॉइंट यही है कि जॉनथन ट्रॉट जो है ना, आज उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन टीम को हराया है, कोच रह चुके हैं अफगानिस्तान के, इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है। जब वो हमारे अगेंस्ट भी खेले, अंडर 90 लेवल पे खेलते रहे वो, जब वो 90s में जब वो इंग्लैंड में खेलते थे, ओवेस शाह जैसे प्लेयर्स भी थे, ये सारे खेले में। उनको एक टेक्निक बताई गई है जो नजर आ रही थी आज, कि आपने प्लेसमेंट करनी है, सिंगल डबल किया है, जब चाहे शॉट निकल के हसन अली को मार दें, जब चाहे शाहीन को मार दें, टेम्परामेंट लूज नहीं करना है, बॉल टू बॉल खेलते रहे। इब्राहिम को देखें अगर आप, किस तरह से उन्होंने इनिंग को डेवलप किया, 30-50 सवाल ये है कि ये टेक्निक तो पाकिस्तानी बैटर्स को भी पता है ना, ये उनको भी पता है, एग्जीक्यूट आपने खुद करना है ना। आपने जैसे इफ्तिखार ने भी मारी है, इफ्तिखार शादाब ने भी आज फिर वही 40 रन की इनिंग्स खेली है, एज ए बैट्समैन नहीं खेल रहे हैं, एज ए बॉलर खेल रहे हैं आप। और वही चीज़ थी कि 80 रन की दोनों की पार्टनरशिप लगी है। मेरे ख्याल में अगर इन दोनों की पार्टनरशिप नहीं लगती तो 250 रन थे स्कोर। अच्छा, लेट्स कम टू द पॉइंट जवाद। मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान टीम खेल रही होती है, कॉम बॉक्स भी अजीब और गरीब सी हरकतें कर रहा होता है, वो भी कह रहा होता है ये बॉलिंग विकेट है। जो ही अपोजिशन खेल रही होती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, आज के मैच में देखा वो कहते हैं जी पिच स्लाइटली चेंज। पिच तो चेंज नहीं होता, आई थिंक अप्रोच चेंज होती है बल्लेबाजों की। देखिए, सबसे पहले मेरे ख्याल में कुछ तो हमें तारीफ करनी पड़ेगी अपनी फील्डिंग की। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग है हमारी, पिछले पूरे टूर्नामेंट से चलती आ रही है, और आज तो स्पेशली मतलब जितनी भी तारीफ की जाए ना हमारी फील्डिंग की वो कम है। ये बाय द वे मैं मजाक में कह रहा हूँ, डोंट टेक दिस सीरियसली। आपने 282 रन किए, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि आप 250 भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट। वहां से आपने 282 किए, तो जब आप इनिंग्स ब्रेक में अंदर जा रहे हैं तो आपका मोराल आसमान पे होना चाहिए। जो बॉलिंग साइड है उसके मोराल थोड़ा सा गिरा होना चाहिए कि यार हमें इनको 250 रन के अंदर रोकना चाहिए था, हमने 30-32 रन एक्स्ट्रा करवा दिए। जब आप वापस फील्ड करने आ रहे हैं, आपके शोल्डर्स गिरे हुए हैं,
आपसे बॉल ही नहीं पकड़ी जा रही है, फील्डिंग इतनी स्लॉपी थी, जहां एक बनता था वहां आपने 3 दिए, अपने फजूल चौके दिए। फिर उसके बाद बॉलर की मैं बात करूं, अगर आपने बॉलर्स की एग्जांपल दी, देखो अपॉर्चुनिटी की बात होती है, बॉलर ने आपको अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं देनी पड़ती है। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने उसामा को बहुत ज़्यादा बैक किया था, बट पिछले मैच में ठीक है उसामा ने एक कैच छोड़ा, लेकिन आपने फिर वापस उसकी बॉल पे 2 कैच छोड़े। आज उसामा ने आपके लिए फिर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, जो लड़का मैन ऑफ द मैच लगे, बाय द वे उसकी बात कर रहा हूँ, उसके लिए अपॉर्चुनिटी की, यू पुट हिम डाउन अगेन। देखिए क्रिकेट का एक और फ्रेज इंपॉर्टेंट है कि वन विकेट ब्रिंग्स अनदर विकेट विद इट। तो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होती है। विकेट में आपने जब देखा कि कुछ बॉलें शाहिदी को ऐसी पड़ी जो रिजवान से भी कैच पकड़ी नहीं गई पीछे से, तो विकेट में कुछ ना कुछ जरूर था, लेकिन आपको उन्होंने एक तो आपने रन 280 लगाए हुए थे, जो कि बहुत ही एवरेज टोटल था, कंसिडरिंग कि जो इस तरह की आपकी बॉलिंग है, नॉट कंसिडरिंग द विकेट, लेकिन आपकी बॉलिंग ही काफी ज्यादा फ्लैट है, तो 280 रन का एवरेज टोटल लगा हुआ था। कभी भी पूरी गेम के अंदर अफगानिस्तान ने 3rd या 4th गेयर में गए ही नहीं है। उन्होंने जब जिस दिन असल में ने बिल्कुल सही कहा कि जॉनसन ट्रॉट ने जो टीम में एक चीज लेके आया ना, वो यही है कि भाई 280 का चेज 6 रन के एवरेज से खेल रहे थे दोनों 6 रन बैटर्स। की एवरेज से आपने 280 का चेज ना 350 समझ के नहीं करना, 280 का चेज 280 करके समझे। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ, काफी अरसे से कहता रहा हूँ कि जिस दिन अफगानिस्तान की बैटिंग ने ये समझ लिया कि हमने 50 ओवर क्रिकेट बैट करना है, वो एग्जांपल वो शो समझ कर दिया लिया उन्होंने आज कि 50 ओवर हमने बैट करना है, जिस दिन उन्होंने ये समझ लिया ना, ट्रस्ट मी, दे आर गोइंग टू विन अ लॉट मोर मैचेस। पाकिस्तान तो हारा है, इंग्लैंड भी हारा है, बहुत सारी और भी टीम्स हारेंगी, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को ये रियलाइज करना है कि हमने 300 का चेज 300 समझ कर करना है, 350 करके नहीं करना। और हम यही बार बार बोल रहे थे कि T20 की क्रिकेट है, ये T20 का फॉर्मेट है इनके पास, मगर जब इंग्लैंड को उन्होंने हराया, उसके बाद पाकिस्तान को हराया, तो वहां से पता लग गया कि इनमें एबिलिटी और इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से भी फिर डिस्कशन करेंगे कि हमारे बॉलर्स को क्या हो गया, कहां गई वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे, और इससे पहले कि हम पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात करें, मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से चाहूंगा कि वो पाकिस्तान का बॉलिंग कार्ड थोड़ा सा दिखा दे, जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है पाकिस्तान की, उसके फिगर्स भी देखने चाहिए कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग क्या करती है। ये देखिए जी, शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर्स और 58 रन 1 विकेट 5.80 का इनका इकॉनमी है। हसन अली 10 ओवर्स 44 runs, 1 maiden, 1 wicket, 4.40. He was impressive, by the way. Haris Rauf 8 overs, 1 maiden, 53 runs and 6.62 economy. Osama Mir 8 overs, 55 runs, 6.87 economy. Shadab Khan 8 overs, 49 runs, 6.12 economy. And Iftikhar Ahmed 5 overs, 27 runs, 5.40 की इकॉनमी है। हसन अली और इफ्तिखार के अलावा वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग बोल दी आपने। 8 विकेटों से अफगानिस्तान मैच जीत गया और आप नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हसन अली, ही वाज इंप्रेसिव बाय द वे। देखें फिगर्स भी उनके बता रहे हैं, फिगर्स उसके बता दिए हैं, मगर विनिंग वो बॉलिंग कहाँ गई, वो विकेट टेकिंग बॉलिंग किधर गई जो बॉलिंग आपने करनी है। शादाब के 40 रन कब काम आएंगे? देखें वर्ल्ड क्लास हसन अली तो नहीं है ना, वर्ल्ड क्लास तो शाहीन शाह अफरीदी हैं जो पाकिस्तान के लिए खेले, सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। आप माने कि वर्ल्ड क्लास तो शाहीन शाह अफरीदी हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैं, मगर उन पे बटन क्यों डाला जा रहा है? 5 विकेट्स उन्होंने लिए 54 रन दे के, उसके बाद फिर 130 रन की पार्टनरशिप ब्रेक थ्रू मिला है, वो भी उन्होंने एक आउट किया है। सर देखिए मेरी बात सुने, एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट आप शाहीन शाह अफरीदी को देंगे, ठीक है जी, पर्स एंड प्रिविलेजेस शाहीन शाह अफरीदी को देंगे, तो फिर ये भी एक्सपेक्ट करें कि शाहीन शाह अफरीदी हर मैच में 3-4 विकेटें आपको लेके देंगे। बिल्कुल वो लेके दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि कैप्टनसी भी वही उनके पास ही जाएगी। अब 2 कैप्टन उम्मीदवार लग रहे हैं मुझे, शाहीन या रिजवान लग रहे हैं मुझे। रिजवान को दे दें, कैंपेन चल रही है। शाहीन 2 दफा टुल्ले में लाहौर कलंदर्स के लिए जीत गया। इट्स नॉट अ फ्रेंचाइज क्रिकेट, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क मत करें। ये क्रिकेट जो है ना, ये गलतफहमी है आपकी कि पाकिस्तान में जो है डोमेस्टिक से कोई प्लेयर सेलेक्ट होकर पाकिस्तान टीम में आएगा। ये प्लेयर जितने भी पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, ये फ्रेंचाइज से खेल के क्रिकेट में आते हैं आगे। जितने भी प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस देके आते हैं, तो मेरे ख्याल में फ्रेंचाइज। आप क्या समझते हैं सर? चले शाहीन की बात कर लेते हैं। शाहीन इज अ गुड कैप्टन, क्या अच्छे कप्तान? कैप्टन तो कोई भी नहीं होता। ये नहीं पता अपनी बॉलिंग में कि रिव्यू किस तरह लेते हैं। रिव्यू बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहला बॉल भी एक बाबर ने एक दफा ले लिया, अगली दफा उसने कहा ना भाई मैं तुम्हारे कहने पे नहीं लूंगा। देखिए, जब आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो आप जो सीनियर होता है, जो परफॉर्मेंस दे रहा होता है, हम उसको कैप्टन बना देते हैं लेके, और ऑप्शन ही वही होता है आपके पास। तो अभी फिलहाल यही परफॉर्मेंस है शाहीन शाह अफरीदी की, फिलहाल यही ऑप्शन आपके पास है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन देखें, रिजवान भी ब्रिंग बैक सरफराज वापस लेके आए, क्यों नहीं लेके आते हैं? परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप डोमेस्टिक करवाते हैं। डोमेस्टिक में ए लिस्ट में देखें कितने सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। टीम खेल रही है सरफराज की ना, सरफराज की टीम खेल रही है फाइनल और चैंपियन है। अभी वो सोशल मीडिया पे लगा के वी मिस यू, यार मिस कर रहे हैं लोग, भी मिस कर रहे हैं, तो पीसीबी तो मिस करे ना।
बाद में डगआउट में बिठा के उनसे कभी पानी पिलवा रहे हैं, कभी जूते लेके आ वैसे रहे हैं। अपने तो हीरोज के साथ जाती है ये जब बहुत आप बड़ी। ऐसा सलूक करेंगे ना, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने 2007 के बाद जीती थी और 92 के बाद 50 ओवर का कोई पहला इवेंट जीता था। जब एक हीरो के साथ ऐसा काम करेंगे ना तो टीम इस तरह का रिजल्ट देगी। जवाद, योर टेक ऑन द बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान एंड एक और मुद्दा छेड़ दिया यहाँ पर हसन भाई ने, कैप्टनसी। देखिए कैप्टनसी के तो मैं आज के मैच में तो बाबर आजम एज लुक द वीकेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। मतलब जितना भी मैंने उनको कैप्टनसी में देखा ना, आज सबसे ज़्यादा वीक लगे। हसन अली विकेट लेता है, हसन अली मेडन ओवर कराता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। हारिस रऊफ कहीं ना कहीं से आके एक आधा मेडन करा देता है, अच्छा बॉल करता है, अगले ओवर में वो चेंज हो जाता है। बाबर आजम लुक्ड एक्सट्रीमली आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे। बहुत ही बुरी कप्तानी की बाबर ने आज। और जहाँ तक आपकी बात रही शाहीन शाह अफरीदी को आपने कहा कि प्रॉब्लली नेक्स्ट कैप्टन बनेंगे, ऑल ऑनेस्टली ये मेरा ओपिनियन है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, बट मेरे ओपिनियन में द टीम और कुछ लोगों में टीम में खास तौर पे हैव एक्चुअली स्टॉप प्लेइंग फॉर हिम। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड कि कुछ लोगों ने उसके लिए खेलना बंद कर दिया है। उसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में सरे फहरिस्त है हारिस रऊफ। दे स्टॉप प्लेइंग फॉर हिम। दे शाहीन शाह अफरीदी हिमसेल्फ बाबर के लिए खेलना खत्म कर दिया है। इमाम के लिए दे स्टॉप प्लेइंग। मुझे लग रहा है इन तीन लोगों ने ना, स्पेशली क्योंकि शादाब खान 4, इन लोगों की एक होता है ना, शिप जा रहा होता है और एकदम से क्लिफ आ जाता है, तो इनकी परफॉर्मेंसेस इन 4 लोगों की, स्पेशली वो एक सेल कर रही थी बोट और एकदम से वो क्लिफ से नीचे गिर गई है, जो कि अनएक्सप्लेनेबल है। कोई रीज़न नहीं है। आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ रीज़न कि किस वजह से इतनी बुरी परफॉर्मेंस है। द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज कि प्रॉब्लली वो मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के हार रहे हैं, मेक नो मिस्टेक, व्हाट आई एम सेइंग इज कि उन्होंने एफर्ट करनी छोड़ दी है, उसके लिए खेलना छोड़ दिया है। तो मेरे ख्याल में कप्तानी नो मैटर व्हाट हैपेंस, वो आपकी बात ठीक है, इट्स गॉन आफ्टर द वर्ल्ड कप। अब आते हैं बॉलिंग के ऊपर। टू स्टार्ट ऑफ विद पहले 2 ओवर हसन अली पे फ्रैंकली बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया, क्योंकि पहले 2 ओवर्स में हसन अली ने 12 बॉलें होती हैं, 12 बॉलों में से 9 बॉलें हसन अली ने किया ऑफ स्टंप पे या 4th स्टंप के ऊपर। वो 9 की 9 बॉलें डॉट गई। 3 बॉलें उन्होंने की, 2 ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, 1 लेग के बॉल, भाई ऑलमोस्ट तीनों चौके लगे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई अगर आपको विकेट नहीं मिलेगी 1-2 ओवर में तो ऐसा क्या मसला हो जाएगा यार। जिधर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिधर वो स्टक हैं, वो 9 की 9 बॉलें डक की हैं प्रॉपर, कोई शॉट नहीं खेला। लेकिन जब वो डक कर रहे थे, आपको डॉट मॉल रही थी, आपको पता नहीं ऑफ स्टंप के बाहर जाके आप विकेट लेने के चक्कर में क्यों पड़े, और आपने 2 चौके खाए पहले ओवर में और 1 चौका खाया दूसरे ओवर में। तो शुरू में तो हसन अली ने डिसअपॉइंट किया, लेकिन इवेंचुअली अच्छा कम बैक किया। एज फार एज द बॉलिंग इन टोटल इज कंसर्न, देखिए विकेट्स आपको नहीं मिली, आई एग्री विद यू हसनैन, आपकी बात बिल्कुल सही है कि शाहीन शाह के अफरीदी जैसे कैलिबर के प्लेयर बॉलर को प्रॉब्लली आपको लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन आप जहाँ से मैच मेरे ख्याल में आज फिर आ रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के मैच की तरह भी आज हारिस का पहला ओवर अगेन आपको लेट हुआ है। 17 रन से लिखवा के लाते कि मैं 28 या 20 मुझे नहीं समझ आ रही। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि मुझे, मेरी पर्सनल फीलिंग है, ये ओपिनियन है, आप लोग अग्री बेशक ना करें, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने बाबर के लिए खेलना बंद कर दिया हुआ है। पिछले बार में मैच में के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए खेले ना, बट दैट इज माय पॉइंट ना सर। अगर जब बाबर रिप्लेस ही तब होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त झगड़ा चल रहा है रिजवान का, बाबर का और शाहीन शाह अफरीदी का। और कल भी पाकिस्तान के कैंप से झगड़े की खबर थी जिसमें सुना गया कि इफ्तिखार, इमाम उल हक और रिजवान इस तमाम तर चीज़ का गवाह। इफ्तिखार, इमाम और शाहीन की जंग हुई है। ठीक है, मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ ना कि इस टूर्नामेंट के अंदर अगर आपका एक पेसर निकाला जाए तीनों में से जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहा है, तो वो कौन है? वो हारिस रऊफ है। वेयर डज ही प्ले? आपकी PSL में वो कहाँ खेलता है, किसके अंडर खेलता है वो? नसीम शाह चला गया, इंजर्ड हो गया, हारिस रऊफ पे सारा बर्डन था और वो ऐसा लग रहा है कि किसी क्लिफ से नीचे गिर गया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोगों ने खेलना छोड़ दिया बाबर के लिए। और एज फार एज हारिस का पहला ओवर था, वो 17 रन, क्योंकि वो थोड़ा सा अफगानिस्तान ना हल्का फुल्का स्टक थे। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा फंसे हुए थे, थोड़ा सा स्टक थे, लेकिन वो एक ओवर में जो हारिस ने पहले ओवर में 17 रन दे दिए, तो आपको एवरेज टोटल 6 से नीचे का चाहिए था, आपने पहले ओवर में 3 ओवर के रन दे दिए। तो अगले 3 ओवर के लिए अफगानिस्तान को कोई रिस्क नहीं लेना था। तो बेसिकली हारिस का ओवर उस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और आज फिर हमें लेके डूब रहा है। जो बात जवाब कर रहे हैं, जो खबरें हमें आ रही हैं, असल में जरूरत भी नहीं थी ना। लेट्स सपोज जी, जो बात जवाब कर रहे हैं, जो खबरें हमें आ रही हैं कि कल भी हमें खबर मौसूल हुई कि टीम में झगड़े की खबर है ड्यू टू दिस, क्योंकि उनको पता है कि अगर अभी हमने सही परफॉर्म किया बाबर की कैप्टनसी में तो बाबर पक्का हो जाएगा और बाबर आगे भी हमें इसी तरह लेके जाएगा। अभी अगर कैप्टनसी की जंग चल रही है, PCB अगर बड़ेपन का मुजाहरा करे ना, इसकी तहकीकात करवाए और जो भी इसमें मुलविस है 7 के 7 है या 8 के 8 हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत जरखेज है, उनको बाहर बैठाएं ताकि एक मैसेज जाए कि PCB का अपॉइंट किया हुआ कप्तान, उसकी क्या वैल्यू होती है। ये तो डिपेंड करता है PCB पे, चेयरमैन पे। ज़का साहब हैं चेयरमैन, वो डिसाइड करेंगे पीछे कि किस तरह से अभी क्या रिपोर्ट आ रही है, मैनेजमेंट जो कमेटी होती है वो बैठी है, वो क्या रिपोर्ट दे रही है। अदरवाइज वही चीज़ है, यही वो बाबर आजम ने पिछले 4 साल से खेलते हुए आ रहे थे,
टीम को भी जिताया उन्होंने, नंबर 1 सेकंड पे पोजीशन पे भी रहे आप 50 ईयर्स के गेम में। अगेन डिसीजन लेना पड़ेगा और मिकी हाथरट क्या कर रहे हैं उनके भी एग्जामिनेशन होने चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए क्या वहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने तो शट अप कॉल चीफ सेलेक्टर को दे दी थी जब वो अपनी टीम सेलेक्ट कर रहे थे। इंजमाम लोग जो हैं जी भाई वहाँ पर गए हुए थे और फिर उनसे मुशावरत भी की है, तो उन्होंने बोला कि इंटरफेयर ना करें मेरी सिलेक्शन कमेटी में। तो जब वो चीफ सेलेक्टर लेजेंडरी इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर है, एक गोरा फॉरनर जो है वो उनकी नहीं सुन रहा है, तो फिर प्लेयरों की और दूसरे लोगों आप की जब कैसे फॉरनर सुनेगा? को सकलेन मुश्ताक को रातों रात बाहर निकालेंगे, यूसुफ को रातों रात बाहर निकालेंगे, तो वापस फॉरनर को आ गए। लेके आएंगे, उन दोनों की तनख्वाह 15-20 लाख, फॉरनर को 30 लाख रुपया इंसेंटिव अलग, और वो फॉरनर लैपटॉप पे बैठ के टीम चलाएगा, तो ऐसे रिजल्ट होंगे सर। ऐसे ही होंगे। और 6 स्टाफ और 5 स्टाफ है ऑलमोस्ट जो फॉरेन कंट्री के जो हैं वो टीम के साथ हैं वहाँ पर। अगेन मोहम्मद यूसुफ भाई को दोबारा कॉल कर लिए चेयरमैन साहब ने, उसके बाद एक मुशावरत हो रही है, मीटिंग बैठी है, कमेटी बैठी है, उसके बाद वो तो शायद अनवर साहब की जगह उनको कोच ला रहे हैं अंडर 19 का। अंडर 19 का कोच लेके आ रहे हैं वो, और नेवर नो अंडर 19 से ही सारे प्लेयर भी पाकिस्तान टीम का कोच बनते हैं। पिछले भी दफा 2 साल पहले ऐसे ही हुआ था कि सकलैन में भी कोच बने थे, फिर अब्दुल रज़ाक साहब भी उम्मीदवार थे उसमें कोचिंग के स्टाफ में भी, फिर वो लाहौर की रीजन की कोचिंग करते रहे। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो जो कोचेस खेले वाले हैं वही घूम रहे हैं बस। अगर एक टीम हारेगी दूसरा कोच आएगा, दूसरी हारी तीसरा आ जाएगा, तो यही मामला चलते रहते हैं और इसी वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल में। सर इफ यू अलाउ मी ना, तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ द एंकर कि सर मुझे ये बताएं कि शादाब खान टीम के वाइस कैप्टन थे जी। आप, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में रहे हैं, आपने इन लोगों के साथ खेला, इनके साथ तो नहीं बेसिकली टीम के साथ आपने खेला है, आप यू हैव बीन पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। जब इस तरह का मेजर डिसीजन लिया जाता है कि वाइस कैप्टन को बिठा दिया, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि शादाब खान पे मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट चाह रहा हूँ कि आपने उनको पिछले मैच में तंग आके बिठा दिया कि यार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इस मैच में अगेन क्योंकि नवाज परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो आप उनको उठा के दोबारा वापस ले आए। दोनों क्वेश्चंस प्लीज, कि ड्रेसिंग रूम के माहौल पे क्या इंपैक्ट डालता है? मिसअंडरस्टैंडिंग है ये, मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन कैप्टन एंड मैनेजमेंट और चीफ सेलेक्टर भी। तीनों डिफरेंस हो गए ना, कैप्टन अलग हो गए, वो कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मिकी हाथरट कोच हैं वो कुछ कह रहे हैं, सिलेक्टर्स कुछ कह रहे हैं। नहीं तो ड्रेसिंग रूम को पॉल्यूट करता है ये? बिल्कुल करता है, बहुत ज्यादा करता है। इस पे डिबेट होती है, इस पे जो है जो आपके इर्द गिर्द जो 4 प्लेयर्स खेलते हुए आ रहे थे, जिसको कहते हैं कि दोस्ती यारी, जो प्लेयर्स खेले पिछले 3 साल से वो भी डिस्टर्ब होते हैं। शादाब का पॉइंट ये चल रहा है, सॉरी टू कट यू हसन भाई, कि शादाब इस वक्त बाबर के बिल्कुल साथ खड़े हैं जिस तरह इमाम खड़े हैं, और बाबर बार बार चाहते थे कि वो आए, और बाबर को भी ये स्मेल हो रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, इफ्तिखार, ये हारिस, जमान, जो भी वो बेल्ट है एक साइड का, वो एक साइड पे हो चुका है, और उसको ये चाहिए कि मेरे साथ इमाम, अब्दुल्ला शफीक, हारिस और शादाब खड़े रहें। दैट्स द रियलिटी। अच्छा, आज सर कमेंटेटर ने एक कमेंट किया जवाब साहब कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास शायद लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को खेलने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो हमारे पिंडी में ना 2 प्लेयर ऐसे मौजूद हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर भी है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी हैं। एक है सुफियान मुकीम, दूसरे हैं मेहरान मुमताज़, आपको इमर्जिंग एशिया कप भी जितवा के लाए। तो उनका हमने अचार डालना है। मैं आपको बताऊं कि उनकी उम्र भी नूर अहमद जैसी ही है, और वो अगर इस वर्ल्ड कप में जाते तो वंडर कर सकते थे। सिर्फ रिस्क लेना पड़ता है, इमरान खान की तरह आपको इंजी को मैदान में उतारना पड़ता है, तब जाके आप न्यूजीलैंड को शिकस्त तो फिर ये लोग निकाले ना, ये जो चीफ सेलेक्टर थे ये भी तो खान साहब के किसी के अंडर में खेलते हुए हैं ना, उनको भी ऐसी प्रोड्यूस किया था उन्होंने। उसके बाद सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो आ रही है हमारी, उनको भी मौका दें, चांस देने का। लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर आप देखें, जफर गौर कहाँ गए, बदलाव जो एक भट्टी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उन्होंने सीजन में आउट किया डोमेस्टिक में, वो आज तक नजर नहीं आ रहे खेलते हुए। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। जी जी बात। देखिए मैंने शो के शुरू में कहा कमेंट पढ़ा था ना, बिल्कुल मैंने सुना था। मुमताज और सुफियान मुकीम को आप जानते होंगे। बिल्कुल मैंने फॉलो भी किया उनको, मैंने बात भी की थी, लेकिन मैंने आपको शो के शुरू में कहा था कि जो आप बोते हैं ना, आप बेसिकली वही काट रहे होते हैं। आप पिछले 5 साल से यही बो रहे थे। उस्मान कादिर, शादाब खान, अब उसामा मीर। आप अगर पेस में जाएंगे तो आपके पेसर जो 3 पेसर लगे हुए हैं, उनके अलावा 2 पेसर्स आपके और। पॉइंट ये है कि आपकी वही फसल क्रॉप आपकी चल रही थी। एज फार एज उस व्हाट्स हिज नेम, सुफियान मुकीम की बात है, या दूसरा अपने नाम लिया मेहरान मुमताज का। देखें, आई एग्री टू योर पॉइंट, लेकिन पॉइंट ये है कि जो आपके स्पिनर्स की लॉट थी ना, उसके ऑलरेडी अंदर लगे हुए थे ये लोग। शादाब के पीछे पहले कादिर लगे रहे, उसके बाद ये लगे रहे, क्या नाम है इनका, उसामा मीर। उसके बाद अगर आप अपने ऑफ स्पिनर की बात करें तो नवाज और कुछ हद तक फिर वो इमाद, ये सारे लगे हुए। दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टैलेंट है इनके अंदर। प्रॉब्लम यही है कि अभी वर्ल्ड कप आपके सर पे था, फ्रैंकली नोबडी वुड टेक अ रिस्क लाइक दैट। अब प्रॉब्लम ये है कि 17 साल जो मोहम्मद कैस है ना, कैस अहमद है अफगानिस्तान के, ही वुड हैव प्लेड दिस वर्ल्ड कप अहेड ऑफ नूर अहमद। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान ने वो जो ओलंपिक्स में चल रही थी क्रिकेट, उसको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दी है, तो इस वजह से कैस अहमद वाज एक्चुअली गोइंग टू प्ले इन दैट टूर्नामेंट, तो उस वजह से फिर वो यहाँ पे के लिए एलिजिबल नहीं रहे थे। अभी यू टेकन मेहरान एंड सुफियान प्रिसाइजली। मेहरान मुमताज वेरी आउट क्लास बॉलिंग, और जिस तरह से वो खेल के आने मर्जिन में खेल रहे हैं, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, लिस्ट ए में भी खेलते रहे,
और मैं खुद भी उनको खेलता रहा हूँ बीच में, अभी जब क्लब क्रिकेट भी होती है हमारी कोई डिपार्टमेंट लगा दमखम लगा? बहुत जबरदस्त बॉलर है, नो डाउट। विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और बॉल में ड्रिफ्ट है उनका। आजकल की मॉडर्न क्रिकेट उसमें में वो एग्रेशन भी है, हमने aggression भी एशिया है कप में देखा और इंडिया के खिलाफ एग्रेशन है उसमें। और स्टिल मैंने बैटिंग उनकी देखी है, तो बैटिंग में भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं वो, एंड पे आके लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं। और अभी जो टूर्नामेंट्स लोकल होते हैं वहाँ पर उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है उन्होंने। यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगेन आपकी बात करूँ कि आप स्पिनर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। टेस्ट टीम में आपके स्पिनर्स 30 साल से ऊपर के हैं। साजिद खान को पहले आपने खिलाया था, उसके बाद साजिद खान जो है वो ड्रॉप हो गए। नुमान अली को आपने जो है कैटेगरी में रखा हुआ है। अब्रार उल हक जिसने इंग्लैंड के यासिर खिलाफ शाह को आपने खुटी लाइन लगा 7 दिया आउट किए हुए थे, वो अभी टॉप विकेट रिकॉर्ड में टेकर बैठे हुए हैं। यासिर शाह। यासिर शाह आपके जो हैं स्पिनर्स वो फ्रेंचाइज में लीग में खेलते रहे, डोमेस्टिक भी खेलते रहे, अभी तक खेल रहे हैं। उनको ऐसे बाहर किया है कि बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा आते हैं और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ और फोरकास्ट की जानिब से मैं आपको विनर का नाम बताता चलूँ। आज इब्राहिम ज़ादरान का कॉमेंट किया था, रिजवान अली ने, इनका ताल्लुक है रावलपिंडी से। रिजवान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फोरकास्ट डेली औसाफ और एबीएन न्यूज़ की जानिब से आपको गिफ्ट टाइम पर पहुंच जाएगा। कल के मैच का विनर कौन होगा आप हमें बता सकते हैं और जीत सकते हैं अपना गिफ्ट टाइम पर। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।